फिर उसके साथ और अच्छा ढूंढोगे, सुसंध्या सुसंध्या, उसके बाद और अच्छा ढूंढोगे, फिर 3-4 साल बाद लगेगा हमारे अंदर ही कमी थी। सबने सेम पढ़ाया है, 100-150 क्वेश्चन सबकी कॉपी मिलेंगे एक टॉपिक के, 70-80 कॉमन ही होंगे उसमें से। और क्या है, कोई बस स्टेज पे नाच लेता है, हमें नाचना नहीं आता। ये है कहानी है। हाँ भाई, गुड इवनिंग, क्या चल रहा है? अरे दिखा दे तो ऐसा याद रहेगा क्या क्या चल रहा है? भाई तू ऐसे दिखा दे यार। क्या निकालने दिखाया था? निकाल लिया तुमने? दिखाया ना, एक निकाल बॉडी कॉन्टेक्ट में, एक बॉडी तो उसका बनाने है, पीडी बनानी है। और बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन करो, इनका नहीं है इसमें। एक ही कराया हुआ इस पे क्वेश्चन मैंने, एक करा दिया, कितने करा दिए? एक कराया था। 2-3-5 था क्या? समझ में आया कि नहीं आया कैसे कर रहे अपन? है भाई? अरे पल्ले पड़ रहा है, कैसे कर रहे हैं? फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्सेस बिटवीन ब्लॉक्स। एक्सेलरेशन 5, सही है। कितने एक्सेलरेशन? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई क्या 5? और वो भी निकाल दे, नॉर्मल फोर्सेस निकालो, एफबीडी बनाओ। मतलब 3 और 5 के बीच में कितना? 0 तुम क्वेश्चन में ना ये गलती मत कर देना, ऐसे बोलेगा 3 और 5 के बीच में इतनी है और 2 और 3 के बीच में इतनी है। ठीक है, तो जो N1 N2 है ना उसके हिसाब से आंसर डालना, ठीक है? इनके बीच में कितनी आई? इन दोनों के बीच में कितनी? 0 भी आई है रिएक्शन? 0 भी आई है भाई? आई है किसी की? नब्बे 75? 90-75 आ रहा है? करो करो, सबका अलग अलग आ रहा है, देखो। 0 कितना आ रहा है तेरा? 0 10 90-75, इस चीज का मान रहा हूँ मैं, सीरीज में लिख रहा हूँ मैं। इन दोनों के बीच जिन सीरीज में बोलना आंसर 0 10 90-75, 90-75 90-75 90-75। नेक्स्ट कोई है? कोई है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर एकदम। तुम्हारी क्लास कितनी देर पहले छूटी थी? मेरे आने से 10 मिनट पहले छुट्टी थी या ज्यादा देर पहले? 10 ही मिनट हुए होंगे। मान नहीं लो, बता।
तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ने आता है क्या? लॉक कर दो 90-75 पर, कर दिया भाई लॉक, ये लॉक कर दिया ले बस। ये 40 और 25 ये चाहिए मुझे। 4:50 पर चले गए थे, हाँ ठीक है, तो 5 बजे तो मैं ही आ गया था। करें क्या? करें। नेट फोर्स किधर है? इधर है। तो कितना 50 बराबर कितना 10A, एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अरे इतना आ जाएगा। मार्कर में कोई दिक्कत है यार, लिखा नहीं जा रहा मेरे से। ठीक है, अच्छी बात है। अब इस डायरेक्शन में फोर्स है, बनाते हैं पीडी। इधर कितना 2 kg, ये अगले पे कितना लगाएगा N1, इस पर मिलेगा कितना वापस N1 वापस मिलेगा। ठीक है, ये है 3 kg का, ये अगले पे कितना लगाएगा सपोज N2, इसको मिलेगा कितना N2, इस पर लग कितना रहा है 50। ये तो गलत हो गया, 50 से ज्यादा आएगा आंसर। 50 जोड़ा नहीं तूने, सीधा N2 लगा दिया तूने। ठीक है, और इसमें 50 शायद जोड़ेगा, क्या होगा देखते हैं। अब हमें पता है 100 माइनस N1 की वैल्यू होगी 2 × A, 2 × A। A कितना है कितना है 5, 10 घटेगा N1 की वैल्यू 90 न्यूटन। इतना क्या टाइम लगा रहे हो 2 इक्वेशन में? तो इस पे लगा लो, इस पे लगा लो, मर्जी है तुम्हारी, किस पे लगाना चाहते हो, इस पे या उस पे? ठीक है, लास्ट वाले पे लगा दो। अच्छा ये ना पता है ज्यादा करना मत तुम, ये इस पे लगा के, क्यों? अगर इससे लगा के तुमने इस पे लगाया और बाई चांस मान लो N1 निकालने में कोई प्लस माइनस की गलती हुई होगी, तो इसमें भी होगी, उसमें भी होगी, समझ रहे हो? वो प्लस माइनस की गलती 2 बार तो नहीं करोगे तुम, क्योंकि एक्सेलरेशन निकाल चुके हो, तो उस पर निकाल लेना, क्या पता ऑप्शन सपोर्ट कर जाए और तुम दोबारा चेक कर लो क्वेश्चन को। आज समझ पा रहे हो क्या है? अरे मान लो कोई प्लस माइनस गलत कर दिया यार, N1 की वैल्यू गलत आ गई और N1 N2 को लेके इसको सोल्व करके तूने N2 निकाल लिया, N2 भी गलत आ जाएगा। इसमें तो N1 है नहीं ना, सेपरेट सोल्व कर ले। ठीक है, तो कितना आ जाएगा N2 माइनस 50 करना पड़ेगा। ऐसे ही क्यों कर रहा हूं मैं, पता कैसे चला? क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है पूरे सिस्टम के, जिस तरफ पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन होती है वो माइनस जो अपोजिंग फोर्स होता है वो करते हैं, और उस डायरेक्शन में नेट बचना चाहिए, उस डायरेक्शन में नेट बचना चाहिए। और वो कितना बचेगा 5 × 5 25 75 N2 75। ठीक है भाई, तो 90 75 सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 49 पर छुट्टी थी, अरे ठीक है यार। छापो, अगला क्वेश्चन करे क्या? अगला क्वेश्चन करे क्या है भाई? बोलते नहीं यार, तुम सुनने हो यार, तुम भगा देते हो जो आता है उसको, तुम सुनने हो इस वजह से तुम भगा देते हो, सुन नहीं आता, मैं बैठे रहते ऐसे ही, कुछ पूछो चुप, कुछ बुलाओ तो चुप, आंसर मेरे को सोल्व करने सारे क्वेश्चन, कैसे टेकेगा तुम्हारे साथ? अभी बिठा दो ना कोई करने लाके, तुम ऐसे चेको। हाँ सर, सर ऐसे होगा, सर 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 ऐसे होगा, सर ऐसे होगा, है ना, है ना अनुराग? हाँ देखा, हाँ कर रहा है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है क्या होगा, मैं जानता हूँ तुम्हारी हरकतें क्या है। बात करता हूँ मैं सर से, मैं कहा बच्चों का जुगाड़ कराओ यार, हैं करे क्या बात, बोलो कराऊं क्या बात?
मुझे क्या पता, ऐसा जुगाड़ होएगा जीवन का। इधर ना पानी नहीं मांगेगा। Find acceleration of the system. पहला tensions in the rope A and B, ये A है ये B है। अच्छा कुछ बोले नहीं ना तो मासलेस और वो अपना assumption चलेंगे, है ना, बोलने की जरूरत नहीं। 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर आइंस्टाइन बन जाएंगे। हाँ हो सकता नहीं, फिर तो आइंस्टाइन बन जाएंगे। अरे पता है मुझे। डेढ़ सौ टेंशन 150। अरे पगलो सॉल्व करो यार, ऐसे क्या करते हो तुम। अलग अलग स्ट्रिंग है ये, उतना भी नहीं करना कि सेम बोल दिया तो सर ने। एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? 15 करेक्ट है। एक्सेलरेशन 15 करेक्ट है। और एफबीडी बनाओ इनकी। अरे 15 तो करेक्ट है, 15 में कोई शक नहीं है, 10 तो सही है। चिपके होते हैं वो फॉर्मूला लगते हैं तभी यहाँ पे एप्लीकेबल है क्या वो निकालने वाला एक्सेलरेशन। सेम? अरे बदलेगा क्या? नेट फोर्स बदलेगा किसी के ऊपर? स्ट्रिंग आ गई तो इसके ऊपर अलग से फोर्स आ जाएंगे, एफबीडी थोड़ी बदलेगी। एफबीडी में चाहे कुछ भी हो, नॉर्मल फोर्स हो, टेंशन हो, स्प्रिंग फोर्स हो, सब आते हैं। किसी भी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स आते हैं। अरे समझा? एक क्वेश्चन है कल वाला, थोड़ा बदलाव करेंगे उसमें। कल एक क्वेश्चन क्या था पन्ने? वन 120 एंड 105 करेंगे। 150 इसने बोला 150 150, फिर आया 120 105। और है कोई? और है कोई कैंडिडेट? हाँ बोल। 120 एंड 75। और है कोई? और है कोई कैंडिडेट? अब की बार मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर क्या, मुझे तो गलत ही लग रहा है। चलो आ जाओ, एक्सेलरेशन निकालते हैं सिस्टम का, है ना, पूरा सिस्टम का मास। अरे बोलो 10, तो 10 गुणा में ए बराबर 150 से जा रहा है। एक्सेलरेशन में तो कोई डाउट है ही नहीं है। एक्सेलरेशन में कोई डाउट है क्या? नहीं है, ठीक है। रही बात टेंशन की, उसके लिए चाहिए एफबीडी। तो ये रहा 2 kg वाला ब्लॉक। इस पे इधर कितना लग रहा है? 150। इधर कितना लग रहा है? ए में टेंशन जितनी भी लग रही, ठीक है। फिर अगला ब्लॉक बी कितना है? 3 kg है ना, 3 kg। इधर कितना लग रहा है? टी ए, सेम ब्लॉक है, बीच में कोई कुछ नहीं है। इधर कितना लगेगा? टी बी। टेंशन क्या करती है? रोप को कंप्रेस करती है, क्योंकि हम इसको इधर खींच रहे हैं, ये पॉइंट इधर जाना नहीं चाहता, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स देगा ना अंदर की तरफ। देगा कि नहीं देगा? वही तो बात कर रहा हूं मैं। इक्वल देगा क्यों? मासलेस बोला नहीं है कुछ, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन में मास भी रखेंगे।
बीच में बाट रख देंगे, वो वेट नहीं होता अपना, बाट रख देंगे। ठीक है, अगला 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 क्वेश्चन, ये 5 kg, इसमें इधर लग रहा है टीबी, बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों? पूरा सिस्टम इधर जा रहा है, लास्ट वाला टेंशन इधर ही आ रही। सोल्व करते हैं, वहां से सोल्व कर दे, खत्म ही हो जाएगा क्वेश्चन, वहां से सोल्व करते हैं। टीबी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5 × a। क्या बात है, 75 निकाला ना तूने? किसने निकाला 75? ऐसे निकाला था, हाँ। तो टीबी बराबर 5 × 15, 75 आ गया, 75 आ गया। ठीक है, अरे समझे नहीं समझे? अब इसको उठा के रख दो यहाँ, तो या तो इससे सोल्व कर लो। कितना? 150 माइनस TA बराबर 2 × एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना? 15 दूनी 30 घटा TA की वैल्यू कितनी? 120 न्यूटन। बहुत बढ़िया भाई, सही आंसर निकाला एकदम। ठीक है, वेरीफाई करना चाहते हो इसको वेरीफाई कर लो। 120 माइनस 75 कितना आएगा? कितना आएगा? 45। 45 3 × 15 45। थोड़ा सही से कुछ नहीं होता, ऑप्शन मिल जाएगा जो गलती कर रहे हो तुम, ऑप्शन मिल जाएगा वो। यहाँ स्टेप्स के मार्क्स नहीं है ना। किसी को मतलब क्या, तुमने तुक्का मारा कि तुमने सही से करा है? किसी को मतलब ABCD लगाना है? स्टेप्स के मार्क्स ही नहीं है भाई? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तुम डेली डाले कैसे बैठ रहे हो यार? क्या करो तुम्हारे लिए मैं? ऐसे पढ़ोगी फिजिक्स क्या तुम? अगला क्वेश्चन करो। वही है, अरे स्ट्रिंग और रोप सेम चीज है। अरे स्ट्रिंग और रोप सेम चीज है, कर दो। हाँ, हवा में है। (20 मीटर/सेकंड²) 22 22 आ गई। कितना बोलो, दोबारा बोलो। 22। हाँ, 10×66। सब सब अपना अपना बोलो आंसर, बोलो तो सही। यही है तो बोल। नहीं बोलेगा? कुछ तो बोल। अरे बढ़िया है ना, सही होएगा तेरा। क्या है? मैं तो नहीं लिखूंगा। इसने बोला 20। हाँ, और ऊपर फोर्स लगा हुआ, लटक कर ऊपर जा रहा है। 60। नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर पूरे सिस्टम पे? MGB लगेगा। नेट फोर्स 60 न्यूटन है ऊपर की डायरेक्शन में।
ऊपर की डायरेक्शन में नेट कितना है? 60 है कि नहीं है? 60 है ना? तुम 110 से कैसे सोल्व कर रहे हो? ग्रेविटी कैसे भूल गए? ऊपर जा रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, बोल भी दिया मैंने, हवा में जा रहा है। अरे ग्राउंड पे बैठे थे वो। हाँ ये हवा में जाते, तुम हवा में फैल गए, है ना? समझे नहीं समझे? देखो अभी क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि नीचे की तरफ टोटल कितना आ रहा है? 20। कितना आ रहा है? 30। तो टोटल नीचे की तरफ मान ले कितना? 50। नेट ऊपर की तरफ कितना? नेट ऊपर की तरफ 60। तो 110 माइनस 50 बराबर 5 इंटू ए। 60 5 ए की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हम सीधा निकाल लेते हैं, अब निकालते हैं एपीडी। टेंशन सेम है, सॉरी रोप सेम है। इसकी एपीडी बनाते हैं 3 kg। नीचे की तरफ क्या आएगा? 30। ऊपर की तरफ क्या आएगा? टेंशन। ऊपर की तरफ क्या आ रही है? एक्सेलरेशन। यही तो काम हो रहा है इसके पास। अरे ये तो काम हो रहा है इसके पास, ठीक है? नहीं समझे क्या? अरे नहीं समझे क्या? हाँ ऊपर जा रहा है ना, नेट फोर्स ऊपर है, तो टेंशन माइनस 30 बराबर 3 इंटू ए। ठीक है? ए की वैल्यू 12 दूनी 36, 66। टी की वैल्यू 66 न्यूटन। हाँ डेटा अजीब हो गया ना, अभी नीचे में 2 कर दो तो आ जाएगी तुम्हारी 24 आएगी। उसके बाद तुम्हारी 24 आ रही होगी। नीचे 2 कर दो तो मैं, और सोल्व करके देखो कितना आ रही है? 24 आ रही है ना नीचे तुम्हारे। अरे यहाँ पर 2 कर दूं मैं, तो तुम्हारे हिसाब से तो 24 आनी चाहिए फिर। अरे 22 के हिसाब से 44 आनी चाहिए ना, है ना? 20 44, ठीक है। एक्सेलरेशन तो गलत आ गई, वैसे घुस जाओगे तुम। छोटा ब्लॉक है, अगले में लगाओ ये चीज, छोटा सिस्टम है ना, तो होगी बैलेंस हुई चीज। ऊपर वाले की एपीडी बनाऊं? दिक्कत आ रही है ऊपर वाले की एपीडी में? 110 टी 20 और इधर आएगा एक्सेलरेशन। कितना आएगा? 110 माइनस टी माइनस 20 बराबर 2 गुणा 12। ठीक है, ये तो लिखा जाएगा, और क्या लिखा जाएगा? और ऊपर वाले बना के देख लो, ये कटा है इसमें से 90 है, 90 में से 24 गए, 66 ही आ रहा भाई। ठीक है, अरे क्लियर है क्या? एफबीडी बनाते टाइम किसी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स लिखने हैं, बॉडी पर लगने वाले, बॉडी लगा रही है वो नहीं, बॉडी पर लगने वाले। क्या करो? एक्सेलरेशन 10 10 आ गई क्या? नेट फोर्स नीचे कितना है, ऊपर कितना नेट फोर्स? कितना है? 240 माइनस
हाँ कितना? 120। 6 4 10 120 बराबर 120। ठीक है, तो 120 बराबर 12 गुना ए, एक्सेलरेशन वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एपीडी बना लो। एपीडी बनाएंगे। नीचे कितना? 60, ऊपर कितना? T1, नीचे कितना? T1, ये कितना? रिलेशन 1, यहाँ कितना? T2, यहाँ कितना? T2, नीचे कितना? 40, यहाँ कितना? एक्सेलरेशन, यहाँ कितना? 20, यहाँ कितना? एक्सेलरेशन। सारे फोर्स लिख लिए? आराम आराम से लिखना। देखो फोर्स गलत मत लिख लेना, फोर्स गलत लिखोगे आंसर आएगा और ऑप्शन मिलेगा। क्या इसका करें? अपवर्ड में है ना, तो T1 माइनस 60 बराबर 6 गुणा 10 क्या? 120। T1 की वैल्यू आ गई 120 न्यूटन। और T2 निकल जाएगा, ऊपर से निकाल दो T2। 240 माइनस T2 माइनस 20 बराबर 2 गुणा 10। T2 उधर जाएगा, 20 20 40, 200 आ गया। 200 आ रहा है। T2 की वैल्यू 200 न्यूटन। वन 200 करेक्ट है। एन सही था, 120 80 में गलती कर दी, गलती कर दी। फोर्स भूल तुम मेरे को पता है फोर्स भूल जाते हो, वेट भूल जाते हो, कभी कुछ भूल जाते हो, कभी कुछ भूल जाते हो। ऐसे भूलने में गलती हो रही है ना। भूलना कुछ नहीं है अपन को, सारा लेना है अपन को। जब तो कह रहा हूँ सेपरेट बना लो। सेपरेट बनाया तो देखो ना, सब कुछ लिख रहा हूँ मैं। टेंशन भी लिख रहा हूँ, वेट भी लिख रहा हूँ, लगने वाला फोर्स भी लिख रहा हूँ, टोटल नेट भी लिख रहा हूँ, सारी चीज लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद कुछ नहीं करना, नेट ऊपर नीचे करना। 80 आ रही है सोल्व, इसको सोल्व करने पे है। इसको नहीं, और भी लगा। यहाँ गलत लगाया क्या है? 80 आ रही है, लगाए क्या? T2 माइनस T1 माइनस 40 बराबर 40, तो T2 बराबर T1 प्लस 80। T1 कितना? अरे पागल आदमी, इसका वेट नहीं है नीचे। T1 नीचे, T1 नहीं है इस पे। अरे तो सारे नीचे वाले फोर्स तो सारे घटाऊंगा ना। अरे दोनों माइनस नहीं करूंगा क्या मैं? नीचे वाले फोर्स, अब यही तो समझा रहा था, अब यही तो ज्ञान दे रहा था मैं। वेट नहीं भूलना, कोई फोर्स नहीं भूलना, अगर कोई नीचे फोर्स है उसको बनाना ही बनाना, भूलना थोड़ी है। तुम अगर खड़ा कर दो सिस्टम, ऐसे कर दो सिस्टम, तो तुम वेट भूल जाओगे क्या? ना, वेट आएगा। सिस्टम अगर सरफेस पे है तो वेट मत लो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस कर रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कुछ प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है कुछ। इतना पढ़ने के बाद तुम देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। ये क्वेश्चन है।
बोल 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 बोल। ये है शेर पुत्र, बिल्कुल सही जवाब। जीरो हो सकता नहीं है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, समझ रहे तुम? 3 से ऊपर 10 से ऊपर जा रहा है, 10 से ऊपर जाएगा, ये भी 10 से ऊपर जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है ऊपर सिस्टम, नो एक्सेलरेशन। पहला ऑप्शन था इसका जीरो। और नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज अलग हो सकती है कि भाई इसका बता दो, इसका बता दो, सिस्टम का बता दो, मुझे ऐसा याद नहीं है, बट इस टाइप का क्वेश्चन, और ये भी कुछ अलग हो सकता है, वो मुझे श्योर नहीं है, बट क्वेश्चन ऐसा ही है कि 3 ब्लॉक लटके हुए हैं, एक वेलोसिटी है, किसी का एक्सेलरेशन पूछा है, या कोई नेट फोर्स पूछा है, ऐसा करके कुछ ना कुछ ऐसा सीन पूछा है, ठीक है? तो अंडा, अरे अंडा क्या, कितना है एक्सेलरेशन इस पे? हाँ, जीरो, जीरो। कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन हो गया तो हो नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो होगा ना, एक अजम्पशन यूज करूंगा, उस अजम्पशन को क्लियर आगे करूंगा मैं। तुमने सोचा क्या उसके बारे में, नीचे 2D कैसे है, 2F कैसे है नीचे, घर जाके सोचा? आई कुछ पिक्चर बनी दिमाग में? क्या बनी? कैसे मतलब? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, वैसे मतलब कोई ऐसा पुलिस रिलेटेड नहीं है वो। मान लो कोई ऐसे लकड़ी है, उसको आप 2 रस्सी से बराबर बल से उठाओगे, बराबर फोर्स से उठाओगे, पूरे पे मान लो F नीचे लग रहा है, तो F/2 बढ़ जाएगा। अरे F/2 बढ़ेगा तो इसका डबल ही तो नीचे आया। हम तो कांस्टेंट मोशन पढ़ते हैं, अरे पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, अरे पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। तो कांस्टेंट मोशन में मान लो कि ये अपने पास पुल्ली है, अरे और बताओ सबका आया क्या? नहीं आया। ये वाला पॉइंट इसको F से ऊपर खींच रहा है, और ये वाला पॉइंट इसको F से ऊपर खींच रहा है, और ये वाला पॉइंट मतलब ये वाला कॉन्टेक्ट पूरा 2F से ऊपर खींच रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब ये पूरा पॉइंट 2F से ऊपर खींच रहा है, नहीं खींच रहा, पर अपनी जगह थोड़ी छोड़ेगा, ये स्ट्रिंग है ना नीचे, ये रिस्टोरिंग नीचे की तरफ लाएगा, रस्सी बिछ भी नहीं सकती, कंप्रेस भी नहीं हो सकती, तो वापस 2F आएगा। अरे नहीं समझ में आई बात? सिंपल ही तो है, सोचना तुम्हें था ये बात, पर तुम सोच के नहीं आए। कल वाला क्वेश्चन निकालो, एक वो आदमी लटकाया था ऐसे करके, उसकी एफबीडी गलत बन गई थी कल, एक चीज गड़बड़ हो गई थी, अभी टारगेट में कराया ना क्वेश्चन, तो मैंने नहीं सही बना दी उसकी, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। ये आदमी था, ये वाला ऐसे करके, कि नीचे कोई F फोर्स लगा रहा है, ऊपर कितना मिल रहा है F, ये ऊपर F क्यों मिला, समझ में आया? इस पॉइंट को F से खींचेगा तो वापस रिस्टोरिंग लगाएगा, यहाँ 2F है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है? तो एफबीडी में ये फोर्स नहीं बनाएंगे हम, एक नोट लिखवा रखा है ना, जो बॉडी खुद फोर्स जितना लगाएगी वो नहीं लगाते, उस पर कितना फोर्स लगता है वो हम लगाते हैं, हमारी है। तो इस पर नेट ऊपर की तरफ कितना लग रहा है भाई? 3F, उस पर नेट ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? 3F, और नीचे इसका वेट कितना दे रखा है? 60 kg, तो नीचे कितना लग रखा है? 600। F के लिए कितनी आएगी? 200 न्यूटन। कल कितनी निकाली? 300, 200 आएगी, चेंज कर लो। क्या नहीं आया ये वाला? तो रस्सी पे, रस्सी पॉइंट है ना, रस्सी तो ऊपर तो फोर्स लगेगी ना F इस पे,
एक हाथ से एक अलग अलग पॉइंट कर रहे हैं और दूसरे हाथ से एक पॉइंट कर रहे ना ना, दोनों ऐसे पकड़ रखा है, एक हाथ से ऐसे रस्सी पकड़ रखी है इसने, हैं। एक साथ ही पकड़ा है ना मैंने, अलग 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 पकड़ा है मैंने। ये रखी है तो अलग अलग सुनिए पर एक पॉइंट ये रहे। ना ना, तो अरे ऐसे मान ले, ऐसे पकड़ा है, ऐसे तो पकड़ के रह ही नहीं सकता वो, ऐसे कैसे लटका रहेगा वो है? अरे ऐसा थोड़ा लटका रहेगा वो ऐसे पकड़ेगा पूरा। आपने ऐसे कर रहे दोनों ऐसे तो मान ले ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे मान, हाँ, तो ऐसे लटकेगा ना वो, नहीं समझ में आई? और ऐसे ऐसे लटका भी रखा है तो उसका फायदा क्या है, कोई फायदा है उसका? ठीक है, उसको समझ में नहीं आया अभी एफ एफ किया वो। अरे मेरे भाई, सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट एफ से जब ऊपर जा रहा है और ये वाला पॉइंट जब एफ से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यही तो है, ये वाला पॉइंट 2f से ऊपर जा रहा है, टोटल नेट फोर्स ऊपर उस पुल्ली पे कितना लग रहा है? 2f, 2f लग रहा है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो पुल्ली नीचे की तरफ क्या फेंकेगी? 2f, या फिर यहाँ 2f मत लिखो चाहे, नहीं समझ में बात? अरे ऊपर 2ff है, इक्विलिब्रियम मतलब नीचे 2f ही आएगा, सिंपल सी तो बात है। इससे सिंपल क्या आएगा यार? इससे भी पहले वाला नहीं आया, इससे पहले वाला कौन है? ये वाला, ये वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अरे इसमें कुछ नहीं है, पूरा सिस्टम यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी जब होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होती है सिस्टम की। एक जगह नहीं लग रहे, पूरे सिस्टम पे तो लग रहे हैं, जगह पे लगना जरूरी थोड़ी है, पूरे सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में तो लग रहे हैं, है ना? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ कुछ दिख रहा है क्या सिस्टम में, क्या है? अरे 2 kg का कुछ रख दिया मैंने बीच में, समझ में आ रही चीज? 2 kg का कुछ रख दिया है अभी सिस्टम में मैंने, है ना? अभी तुम करना इस क्वेश्चन का, मजा आएंगे इस क्वेश्चन करने का, कंफ्यूजन आएगी, श्योर है? इस क्वेश्चन करने के बाद कंफ्यूजन आएगी, श्योर है? सोचना है घर जाके दोबारा क्या करा, जब ऐसे लगे हाँ ठीक है। सर वो तो माने जाएगा ना कि स्ट्रेट फ्लो इनएक्सेसिबल है, वो तो हमेशा माना जाएगा, तो वो तो फिर ठीक है। ये टूटे तोड़ने नहीं देंगे ना हम उस हिसाब से, क्योंकि एक्विलिब्रियम में काम कर रहे हैं ना अपन, नहीं टूट रही फिर, एक्विलिब्रियम में कैसे टूट रही है? मटेरियल नहीं पढ़ रहे अपन, वो पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, यहाँ कुछ नहीं तोड़ेंगे अपन, तोड़ा फोड़ी नहीं करनी यहाँ पे, तोड़ा फोड़ी करनी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है, ये है वो है, कितना फोर्स लगेगा, कितना उसमें डिफॉर्मेशन आ गया है, यहाँ डिफॉर्मेशन नहीं करना, हाँ जो चीज जैसे है परफेक्ट है, थोड़ा फोड़ी वहां करेंगे, ठीक है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों मास है भाई, ठीक है? फाइंड टेंशन
एट ए बी एंड सी, अलग होगी टेंशन। कि रस्सी पे मास आ गया है, रस्सी में मास आएगा तो टेंशन हर पॉइंट पे अलग होगी। हर पॉइंट में मतलब जहां मास आए वहां तो पक्का अलग होगी कुछ ना कुछ, क्यों, उस मास को सपोर्ट कर रही होगी वो, वहां पे टेंशन अलग होगी उस पॉइंट पे। यहाँ अलग होगी, यहाँ कुछ और हो सकती है, यहाँ अलग होगी, ठीक है। तो पूरे सिस्टम में अलग अलग टेंशन बटेगी। एक्सेलरेशन तो क्या खेल ही नहीं, एक्सेलरेशन का तो 70 7 10 हो गया। एक्सेलरेशन तो वैसे ही पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम राजी मत हो एक्सेलरेशन निकाल निकाल के। हाँ, एक्सेलरेशन निकाल निकाल के राजी हो रहे हैं। ले अच्छा आता है क्या, डेटा ही हार्ड नहीं दे रहा मैं तो, ये कॉन्सेप्ट समझाना मेरे को तो, कोई एक भी डेटा हार्ड नहीं दिया मैंने, आसान आसान डेटा दे रहा हूँ, 2 4 5 कट जाए। इसको कर लिया तो अगला तुम कर ही दोगे, और उसको कर लिया तो उससे अगला भी कर ही दोगे। एनएलएम में भरमार है क्वेश्चंस की, अंत और नहीं है कोई, लिमिटलेस चीज है, कोई अंत नहीं है। हम्म, 20 40 ठीक है, सी पॉइंट में तो होगी, सी पॉइंट में बताएगी, नहीं आएगी। मैंने ऐसे करके ऐसे वेट रख दिया बीच में तो कुछ तो टेंशन आएगी, उसको सीधा रखना है तो। अरे रस्सी समझो ना, ये रस्सी है, पेन नहीं है, यहाँ पे कुछ वेट रखूंगा तो अगर रस्सी को सीधा रहना है, सीधा मतलब इक्विलिब्रियम में रहना है तो टेंशन तो आएगी, स्ट्रेट रहना है तो यहाँ अलग से टेंशन आएगी ना कुछ। 40 80 20 20, अभी क्या लिखूंगा आंसर में, अरे 3 आंसर दो ना, क्या 2 दे रहे हो तुम, ए एंड सी के बीच में 20, सी एंड बी, अरे ए एंड बी एंड सी नहीं, इस पॉइंट पर कितनी है, इस पॉइंट पर कितनी है, इस पॉइंट पर कितनी है, ये पूछ रहा हूं मैं, अभी बीच की बात नहीं कर रहा मैं। बीच में मास रख रखा है तो वेरिएबल है, थोड़ा सिस्टम वेरिएबल है, समझे। अरे स्ट्रिंग पे मास आ गया है, पूरी स्ट्रिंग के अंदर कांस्टेंट नहीं है टेंशन, टेंशन कांस्टेंट कब होती है, मासलेस हो, मासलेस हो, मास आ गया है ना, रख दिया है, पूरी पे यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, 20 20 40 और बोलो, बीच में 60, एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है, वो यूज करूंगा इस क्वेश्चन में मैं, मानना पड़ेगा पर तुम्हें उसको, अभी के लिए तो, अभी के लिए तो क्या हो गया, क्या कह रहे हैं, नहीं आ रहा, यार ऐसे क्या कर रहा है यार, आया आंसर, करे क्या, करे क्या, बोलो यार क्या कर रहे हो, करे क्या, आ जाओ, ये तो निकाल के बैठे हो तुम, शाबाशी दो खुद को, शाबाश ऐसे बोलो, बोला भाई हाँ, ये तो निकाल लिया, आधा क्वेश्चन हो गया, पर ये पूछेगा नहीं है, मैं इसलिए निकलवा रहा हूँ, अगर टेंशन पूछे किसी भी पॉइंट पर तो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं बनना, बनना है तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ठीक है, ये बात है। एफबीडी बनाते, उसके बिना काम नहीं होना, अरे होना है क्या उसके बिना काम, ठीक है, इसके अंदर बनेगी 3 एफबीडी, क्योंकि 3 मास हैं,
समझ रहे हो क्या? चंद्र बनेगी 3 FBD, क्योंकि 3 मास है, 3 मास है। पहले बनाते हैं इसकी अकेले की। ये अपने पास है 3 kg। स्टेप बाय स्टेप सुनना आराम से, इफ बट है घर जाके सोचना है, ठीक है? सोचना जरूर है तुम्हें। यस बोलते जाओ बस, ठीक है? यहां पर कितने आएगी बी पर? टीबी, ठीक है। ये इधर कितने से जा रहा है? ए से, तो 70 माइनस टीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ, अबे 3 गुना 10 ना, टोटल 40 आ जाएगी टीबी की वैल्यू। क्या निकाल रहे हो? 20 20 20 20 20 कैसे निकाल रहे हो? अच्छा 40 यही निकाला क्या तुमने? ठीक है भाई, 40 आ गया। इस पे लगाऊं? अब इस पे लगाऊं क्या? इस पे लगाता हूं। ए पॉइंट है ये, यहाँ इस पे लगा रही टी। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, रस्सी की बात नहीं कर रहा मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बोल मत जाना है बात, ठीक है? यहाँ कितना है? 2 kg। यहाँ कितना जा रहा है? एक्सेलरेशन ए, तो इसको टी ए आगे खींच के लेके जा रहे हैं। अरे यही तो पॉइंट लेके जा रहे हैं, इसको आगे खींच के इस फोर्स से, ठीक है? बराबर 2 गुना में 10, तो टी ए कितना आ गया? 20। यहां तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है? एक तो 20 निकाल दिया सर ने, एक तो 40 निकाल दिया। समस्या अभी शुरू होगी, ठीक है? समस्या अभी शुरू होगी, करते हैं समस्या शुरू। क्या करना है, अगर आप इसका निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस सिस्टम को सिमेट्रिकली तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो या तो इधर तोड़ दो या इधर तोड़ दो, क्या चॉइस है तुम्हारी? इधर तोड़े, इधर तोड़ देते हैं, तोड़ दे इधर। अगर मैं इधर तोड़ देता हूं, इधर तोड़ देता हूं, मान लो इधर तोड़ूंगा तो इधर आएगा 1 kg, इधर आएगा 1 kg, ठीक है? रखने की जरूरत नहीं अपन को, अपन रखते ही नहीं है। अरे एफबीडी में थोड़ी रखते हैं, फ्री। अरे फ्री है वो डी, अरे पागल हो, फ्री है वो डी, है ना? 3 kg, इधर लग रहा है 70, इस पॉइंट पर लग रहा है कितना? बी पर कितना लग रहा है? टीबी, ठीक है? आगे जाएंगे, यहां पर, यहां क्या है? 1 kg है, 1 kg है, अरे है कि नहीं है ना? ठीक है। यहां पर 2 फोर्स आ रहे होंगे, हमने इधर वाला हिस्सा लिया ना, तो ये वाला हिस्सा इसको कंप्रेस करेगा इधर, और ये वाला हिस्सा इसको कंप्रेस करेगा इधर। तो यहां आएगा टी ए इस पॉइंट पर, यहां आएगा टी सी इस पॉइंट पर, यहां आएगा टी सी इस पॉइंट पर, और यहां आएगा टी बी इस पॉइंट पर। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो यहां इस पॉइंट पर क्या आएगा? टी सी। इसको पूरे को कंप्लीट सिस्टम मानते हुए सोल्व करेंगे अभी इस क्वेश्चन को, कि दोनों तरफ मास है अपने पास, दोनों तरफ मास है, नेट फोर्स उधर है, तो लिखते जाओ 70 70, इधर एक और है टीसी, इधर एक और है माइनस टीबी, टीबी बराबर बराबर कितना आ गया? एक और है ना, 40 क्यों? हाँ 40, 3 और 1 10, 40। कितना आंसर आ रहा बताओ? टीबी कितना आया? 40 80, टीसी कितना है? 10। अरे 80 10 नहीं आ गया? हाँ ठीक है, यह 10, तो टी ए इतना, टी बी इतना, टी सी इतना। अब तुम सोचो क्वेश्चन सही है कि गलत है? मालूम कैसे? टोटल सिस्टम में 70 फोर्स लग रहा था, सारी टेंशन जोड़ लो, 20 40 10 70। इस तरह के क्वेश्चन में टेंशन अलग अलग है ना, सिस्टम इक्विलिब्रियम में पूरा कैंसिल आउट होना चाहिए, हो गया कैंसिल आउट। इस तरह के क्वेश्चन में करना है काम, छाप लो। ठीक है, हो गई क्या जम? अब तो सारी चीज जम हो गई होगी।
ये वाली क्या? अरे ये वाली आवाज क्या? फिर तो यार कहां से आवाज आ रही है? कैसी, किस तरह की आवाज आ रही है? रुको एक बार मैं चेक करता हूँ फ्रीक्वेंसी। नहीं यार कोई, पता नहीं यार, नहीं आ रही आवाज। तो मैंने देख लिया, कोई ले ही नहीं रहा, कोई तरीके की फ्रीक्वेंसी है आवाज के, साउंड बार की नॉइज भी नहीं ले रहा है, तो सही आ रहा है। मेरी आवाज ले रहा है जो ले रहा है, और ये आवाज लेता भी नहीं है। मैं जमीन पे मारूंगा ना तो भी नहीं लेगा, आ रही होगी वो, कुछ बता नहीं सकता मैं, नेटवर्क ग्लिच होगा। वाईफाई लगवा लो घर पे क्या बताऊं। कहते हैं मतलब वाले ना, पहले चेक कर लो कल भी आ रही है क्या, अगली क्लास में भी आ रही है क्या। क्या नहीं आया, ये आगे, ये आगे, ठीक है। अब जो ये सिस्टम है ना, एक सिमेट्रिकल मास है एक तरीके से, ठीक है। तो देखा जाए तो ये मतलब अगर कुछ ना लगे तो ऐसा लगेगा कि रस्सी को ऐसे नीचे लेके जा रहा है ना, जिस पॉइंट पे लगा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में अगर रस्सी ऐसी है तो ऐसा लगेगा कि ऐसे लेके जा रहा है रस्सी को नीचे की तरफ। ये तो उंगलियों से समझाऊं कैसे मैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बीच में मैं कोई पॉइंट रख दूं, देखो ये कोई बीच में पॉइंट रख दूं यहाँ पर, ऐसा लगेगा नीचे लेके जा रहा है इसको, लगेगा ना, मास मास नीचे जा रहा है, लगेगा ना। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को तोड़ लूं सिमेट्रिकली, इधर तोड़ लो चाहे इधर तोड़ लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ये रस्सी का काम क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को नीचे लेके जा रहा हूं, है ना। रस्सी जाने नहीं देगी, तो रस्सी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगी, टेंशन, इस पॉइंट पर। इधर भी लगाएगी टेंशन पॉइंट पर। समझे क्या, समझे क्या, ना या हाँ, सारे मिक्स बोल रहे हैं, है ना। टेंशन लगाएगी। तो मैंने सिस्टम को सिमेट्रिकली तोड़ लिया, इस साइड तोड़ लिया, साइड तोड़ लिया। अब ये इसको नीचे कर रहा था उस साइड, इसको बचाने के लिए, क्योंकि रस्सी में हमेशा टेंशन कंप्रेसिव नेचर की आएगी, जो ऑब्जेक्ट या मास को खींचती हुई नजर आएगी। वो ऑब्जेक्ट और मास को नहीं खींच रही होगी, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रस्सी की तरफ खींच रही होगी, ताकि रस्सी बढ़े ना। अन्नी समझ में आई बात, है ना, ताकि रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रहे, इसलिए वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रस्सी की तरफ खींच रही होगी। तो यहां पर मैंने इसका 1 kg ले लिया, आधा इधर आधा इधर ले लिया, तीसरी इधर, ये तो अपने को पता ही है पहले से इसकी डायरेक्शन, तो ड्रॉ कर लिया। अब पूरा सिस्टम उधर जा रहा है, इधर की डायरेक्शन में सारे फोर्स लिख लिए मैंने, 70, और क्या इधर टीसी, इधर क्या है टीबी, बराबर पूरे सिस्टम का मास कितना है, 3 और 1 4, 40, खत्म। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे क्लियर है क्या, अभी भी कुछ बचा है तो सोचना, सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोबारा समझाऊंगा, मैं यही बोलूंगा वापस, मैं तीसरी बार समझाऊंगा, मैं सेम बात दोबारा बोलूंगा। देख आ गया ना अपने पे, स्टार्टिंग से क्या बोला मैं, मासलेस है तो बराबर आएगी। मैं क्वेश्चन सोल्व करते करते 4 बार बोल चुका हूं ये बात, रस्सी में टेंशन वेरिएबल है, टेंशन सेम नहीं है। इसीलिए तो मैंने ये नहीं बोला रस्सी में टेंशन निकालो, मैंने ये बोला टेंशन एट ए बी सी निकालो। ए बी सी बोला है ना मैंने, पॉइंट पे निकालो, मैंने बोला ही नहीं बोला रस्सी में निकालो, क्योंकि है ही नहीं सेम। मास आ गया रस्सी के ऊपर, मासलेस रस्सी, सुन लिया करो पूरा, मेरे को पता था ये आएगा दोबारा डाउट, मैंने ये चीज 3 बार तो चिल्ला चिल्ला के बोल दी थी। ठीक है, अब इस सिस्टम को कर देते हैं हम ऐसे,
दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तुम्हें चीजें याद नहीं रहे, लिखो लिखो, भूल जाओगे बात तक तो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से जीवन नहीं चलेगा, मिक्स होती है चीजें। क्या करो इसके साथ में, वही है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो। ए बी सी पे निकालो टेंशन, ए बी सी में नहीं निकालना। इन दोनों क्वेश्चन में फर्क बता दो फटाफट। हाँ वेट आएगा क्या हवा में, चलो। कितना, क्या 30? एक्सेलरेशन 30 आ गई, 30 आ गई सबकी, 20? इसमें भी गलती कर रहे हो, 30 20, कोई 30 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है। ऊपर 210 है, नीचे टोटल कितना है पागलो, 70, 140, 20 ही आएगी, फिर 20 ही आएगी। ए पे निकाल भी दी, एक्सेलरेशन 2, भैया क्या कर रहे हो, ऐसे करोगे? बुद्धि बंद होगी तुम्हारी चलनी। है भाई, ये तो जनार्दन आंसर निकाल रहा है। ए पे क्या बोला भाई, ए पे 600 क्या, थोड़ा सांस ले ले, जल्दी जल्दी कर रहा है, गलती करेगा। 600, ए पे इसका है 600, बी प्राइस का 800, बी प्राइस का 900। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल, एक्सेलरेशन 2 कैसे आ रही है तुम्हारी? एक्सेलरेशन निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है, ऊपर 210 माइनस नीचे 3 2 5 7, 70 विल बी इक्वल टू 7a, 140 7, एक्सेलरेशन कितना आ गया? अरे 20 आ गई कि नहीं आ गई है भाई? एक्सेलरेशन 30 से निकाल रहा तो गलत है तेरे आंसर, 20 तो आएगी आएगी, 20 तो भैया आएगी आएगी। आगे भाई, हाँ भाई क्या आ गया? 20 आगे, आगे सोल्व कर, 20 का क्या खेल है? ए पे तो निकाल दोगे, मेरे को पता है, ए पे तो मैं ही निकाल दूंगा 150, ए पे तो क्या ही खेल है, ए पे तो कोई भी निकाल दे, बच्चा निकाल दे, अभी उठा के लाऊं रोड पे चल के, वो निकाल दे ए पे तो, बी पे भी कोई भी निकाल देगा, सी पे निकालना है, खेल ही सारा सीखा है। ये क्वेश्चन तो करवा दिया मैंने ए बी का तो। चार सौ, 600, 190, भैया गलती कर रहे हो। चलो कराऊं क्या मैं, कर रहे हो क्या? TB90, TB90 आ रहा है, ठीक है।
टीसी घर जाके दोबारा पढ़ते हो कि तुम ये, पक्की बात है? चाहे क्लास में कितना ही कर लो लेकिन घर जाके पढ़ना जरूरी है भाई। क्लास में ना हो तो भी पढ़ना है, हो तो भी करना है। ऐसा हो जाए किसी दिन मान लो आज तो सारे क्वेश्चन सही हो गए क्लास में, घर जाके नहीं पढ़ेंगे तो दिन बाद याद ही नहीं रहेगा क्या किया। और रिवीजन भी करो, कंटिन्यूस पढ़ रहे हो ठीक बात है, रिवीजन स्ट्रेटेजी अच्छी होगी ना, टेस्टों में पैनिक नहीं करोगे। वरना सैटरडे को मैं पूरी जनता को जागते हुए देखा है, सुबह तक जागती 5 बजे तक, फिर सोती है, फिर बिना सोए पेपर देने आती है और घुस जाती है। सच बात है। रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट में स्कोर करने के लिए। टेस्ट में नॉलेज से ज्यादा स्ट्रेटेजी काम आएगी। ठीक है, 20 आ रही है, 20 सीसी 20 आ रही है भाई सबकी 20। आ जाओ, ऊपर 210 है, यहाँ नीचे कितना लग रहा है 2 kg 20, और नीचे क्या लग रहा है TA, ऊपर कितने जा रहा है ए से जा रहे हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना, डायरेक्ट लिखूं क्या, अरे डायरेक्ट लिख दूं क्या, बोलो यार 210, नीचे कितना है 20, नीचे कितना है TA, ऊपर कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन 20, ये लिखा के सबने, हाँ ठीक है। 40 60 150, TA की वैल्यू 150 न्यूटन। TB भी सीधा निकाल सकते हैं। कैसे, ऊपर कितना लग रहा है TB, नीचे कितना लग रहा है 30, ऊपर कितना लग रहा है एक्सेलरेशन, लिख दे सीधा, TB माइनस 30 बराबर 60, TB तो सीधा है 90 आ गया। अब इसको तोड़ लो वही सिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल में तोड़ लो। जैसे सिमेट्रिकल में तोड़ोगे काम खत्म, नीचे से तोड़ोगे ऊपर से, इस बार नीचे से करते हैं क्या, अरे पिछली बार ऊपर से किया था, मतलब पिछली बार उस पॉइंट से किया था जहां पे फोर्स लग रहा है, इस बार उस पॉइंट से कर लेते हैं जिसमें फोर्स नहीं लग रहा है। और तुम बोलो मैं तो ऊपर से कर देता हूँ, नीचे से करते हैं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में कोई भी। ये 1 kg का हो चुका है, यहाँ कितनी आएगी TC, यहाँ कितनी आएगी TB, पागल, यहाँ कितना आएगा टोटल नीचे की तरफ, टोटल नीचे वेट कितना आएगा 40 न्यूटन, ऊपर अलग अलग नहीं दिखा रहा साथ में लिखा दिया, एंड ऊपर एक्सेलरेशन कितना आएगा, सारे फोर्स बना दिए, ठीक है 190 TC 0, चेक करते हैं TC 0 आ रहा है क्या, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स सारे लिखने अपन को, लिख लो क्या आएगा, ऊपर कौन लेके जा रहा है TB माइनस TC माइनस 40 बराबर 60, हाँ 80 80 80 80 80 80 80 80 भाई 80, बहुत बढ़िया 80। TB कितना, कहाँ है TB 90 90 80, 10 आ जाएगा, 10 आएगा ना, अरे 10 आ जाएगा, 10 माइनस 40 बराबर TC, TC बराबर माइनस 30, अल्ले गड़बड़ हो गई, माइनस आ गया, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ आ रहा है इसके साथ, अरे अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है मतलब ये टेंशन, हमने मान लो कि डायरेक्शन गलत ले ली, ऊपर आ जाएगी, अरे वो नेगेटिव आंसर का क्या मतलब है, TC अपवर्ड है, TC अपवर्ड है, ठीक है, तो आएगा TC की वैल्यू 30 न्यूटन। ऊपर से सोल्व करके देखते हैं, अगर गलत भी आ जाए क्या पता, ऊपर वाले सोल्व करके देख लेते हैं सेम आ रहा है क्या, सेम तो आना चाहिए, काम तो सेम ही अपना, क्लास है किसके बाद तुम्हारी, ऊपर वाले सोल्व करो, कितना आएगा, ऊपर वाले सोल्व करेंगे तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स 210, और ऊपर की तरफ कितना फोर्स, और ऊपर तो कुछ है ही नहीं, बाद में लिखेंगे वो तो, हाँ माइनस 30 नीचे, 30 नीचे माइनस TA नीचे, और यहां माना मैंने इसको TC को यहाँ अपोजिट आएगा ना, इसमें नीचे इसमें ऊपर, ठीक है ठीक है, तो कितना आएगा
लिख लिया ना अपने, टी ए लिख लिया ना, टी ए लिख लिया, और प्लस टी सी बराबर कितना 360, हाँ 60 निकालना। 150 120 120 में गया, हाँ करेक्ट है भाई, 120 माइनस 150 प्लस टी सी, ये आ रहा है क्या, चेक करना। अरे 90 गया 150 हो गया क्या, जीरो कैसे आ गई है, कुछ गलती करी क्या, नहीं हो गया वैसे। 30 पर जाएगा। ये एक ये सही लिखा है, हम्म, 150 यहाँ बचा कितना 180, 180 में 60 गया 120, हाँ माइनस 30, टीसी के लिए यार 30 बच रही है यार, उसको सोल्व करना ढंग से, प्लस ही आ रही है, तो प्लस ही आ रही है, ढंग से सोल्व करना, 30 आ रही है, ठीक है, टाइम थोड़ा कम है वरना करते, आराम से करना, पता तो है तुम्हें करना कैसे, 30 आ रही है आने को, तो वहां पे चेक करना कि क्या गड़बड़ हो रही है क्या गड़बड़ नहीं हो रही है, 120 100, ठीक है, आंसर आएगा तो सही, आंसर तो क्यों नहीं आएगा। मिलते हैं कल अपन, किसकी क्लास है तुम्हारी, हाँ